उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हो चुका है। परिणाम सबके सामने है। नए मुख्यमंत्री की तलाश हो रही है, लेकिन खलबली बीजेपी और कांग्रेस दोनों के भीतर मची हुई है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद चुनाव हार गए। चुनाव क्यों हारे? चुनाव हारने की असली वजह क्या है? ये समीकरण क्या ऐसे बने कि मुख्यमंत्री चुनाव हार गए? चुनाव हारने के प्रमुख कारणों पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से जीत हासिल कर गई। उसके मुख्यमंत्री पद के चेहरे चुनाव हार गए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों के चुनाव हारने की एक परंपरा सी है, लेकिन इस बार उस परंपरा के तोड़े जाने की पूरी उम्मीद की जा रही थी। खुद पुष्कर सिंह धामी लगातार पूरी तैयारियों में जुटे हुए थे और यह माना जा रहा था कि बीजेपी का प्रदर्शन इस बार बहुत बेहतर रहने वाला है। लेकिन जब सेनापति चुनाव हार जाते हैं तो समीक्षा होना बहुत स्वाभाविक होता है। हमने बहुत बारीकी से मुख्यमंत्री या अब कहें कि निवर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हार के कारणों का बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। अपने अध्ययन पर मैं आगे बढ़ूं, अपनी खबर पर मैं आगे बढ़ूं, उससे पहले आप तमाम दर्शकों से मेरा आग्रह है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हार के कारणों पर मंथन खुद पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। हालांकि पुष्कर सिंह धामी के मन की बात अभी तक बाहर नहीं आई है, लेकिन अंदर खाने वो अपने तमाम ऐसे नेताओं से, ऐसे व्यक्तियों से संवाद स्थापित कर रहे हैं जो उनके चुनाव की कमान संभाल रहे थे। मंथन में उनके पास क्या जानकारियां हैं, यह खुलासा हो सकता है ना हो, या यह खुलासा हो सकता है बहुत सीमित दायरे में हो। पार्टी भी अपने स्तर से मुख्यमंत्री की सीट के हारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। हमने भी ऐसे कुछ कारण तलाशे हैं जो बताते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री की हार क्यों हो गई। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 10 साल तक विधायक रहे खटीमा विधानसभा सीट से। 2012 में पहली बार बीजेपी का खाता इस सीट से पुष्कर सिंह धामी ने ही खोला था। खटीमा के साथ साथ उससे बगल में लगी हुई एक सीट है नानकमत्ता। इन दोनों क्षेत्रों में एक जनजाति है, थारू जनजाति। राणा समुदाय ये समुदाय है और इसके 18 से 20% तक वोट हैं पूरे क्षेत्र में, और ये 20% वोट निर्णायक भूमिका निभाते आ रहे हैं। जब हम खटीमा सीट की बात करते हैं तो 2012 और 2017 में थारू जनजाति के वोट बीएसपी को बहुत बम्पर तरीके से पड़ते हुए नजर आए थे। लेकिन इस बार थारू जनजाति ने बीएसपी के कैंडिडेट को वोट नहीं किया, जबकि बीएसपी के कैंडिडेट खुद थारू समुदाय से ही आते थे। यह सारा का सारा एक गेम प्लान था और थारू समुदाय के तमाम वोट्स सीधा ट्रांसफर किए गए कांग्रेस की तरफ। इससे भुवन कापड़ी की जीत की राह थोड़ा सा आसान हो गई। इसका भी हमने कारण पता करने की कोशिश की कि आखिर थारू समुदाय ने ऐसा क्यों किया। वास्तव में थारू समुदाय को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि अगर उनका वोट बीएसपी कैंडिडेट को जाता है तो उससे बीजेपी की जीत की राह आसान हो जाती है, जो कि 2 पिछले चुनाव में देखा जा चुका है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण यह था कि बीजेपी के खिलाफ एक माहौल थारू जनजाति के भीतर बन गया था और इस तरीके का बाजार था अफवाहों का कि थारू जनजाति की कुछ ऐसी जमीनें हैं जिस पर बीजेपी सरकार की नजरें आके टिकी हुई हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों की नजर उन जमीनों पर है और पुष्कर सिंह धामी इसके लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। जब पुष्कर सिंह धामी पिछले 5 वर्षों में खटीमा क्षेत्र में आए तो कई बड़े उद्योगपतियों, कई बड़े व्यापारियों के साथ उन्होंने खटीमा विधानसभा का दौरा किया और उससे इस बात को बल मिलता हुआ नजर आया कि थारू समुदाय की जमीनों पर बीजेपी सरकार कब्जा कर सकती है और खुद अगर पुष्कर सिंह धामी चुनाव जीत गए तो इसकी मध्यस्थता पुष्कर सिंह धामी ही करने जा रहे हैं। इससे पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ खटीमा विधानसभा क्षेत्र में एक नैरेटिव सेट हो गया। और अगर हम साथ साथ देखें कि जो नानकमत्ता की जो विधानसभा सीट है वो रिजर्व है
एसटी समुदाय यानी थारू जनजाति के लिए ही, वहां पर भी बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव नहीं जीता है, वो सीट भी कांग्रेस के ही खाते में गई है। यानी थारू समुदाय ने बम्पर वोट कांग्रेस के पक्ष में किया, जिससे पुष्कर सिंह धामी की हार सुनिश्चित हो गई। एक और समीकरण था कि पुष्कर सिंह धामी वास्तव में खटीमा के मूल रूप से रहने वाले नहीं हैं, लेकिन यह समीकरण बहुत ज्यादा बलवान नहीं है, क्योंकि खुद भुवन कापड़ी भी मूल रूप से खटीमा के रहने वाले नहीं है। ये दोनों ही परिवार, ऐसा माना जाता है कि पिथौरागढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन इस बात को प्रचारित करने की कोशिश की गई कि खटीमा वास्तव में पुष्कर सिंह धामी का पुश्तैनी क्षेत्र नहीं है। पुष्कर सिंह धामी की हार के कुछ और कारण भी थे। वास्तव में पिछले 10 वर्षों से पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य हैं। खटीमा ने उनको प्यार दिया, खटीमा से चुनकर वो विधानसभा तक पहुंचे। लेकिन जिस तरीके की सौम्यता पुष्कर सिंह धामी के भीतर है, वही सौम्यता भुवन कापड़ी के भीतर भी है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद ऐसा कहा जाता है कि खटीमा क्षेत्र में पुष्कर सिंह धामी का आना जाना बेहद कम हो गया था और पुष्कर सिंह धामी का ज्यादातर वक्त बड़े व्यापारियों के साथ और सचिवालय में कई व्यापारियों की फाइलों को आगे चलाने के लिए बीतने लगा। यह तब की बात है जब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री नहीं बने थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी जिम्मेदारी थोड़ी सी और बढ़ गई और खटीमा विधानसभा को वो भरपूर समय नहीं दे पाए। हालांकि 9.5 साल तक पुष्कर सिंह धामी खटीमा को वो समय दे सकते थे जो समय उन्होंने नहीं दिया। इससे पुष्कर सिंह धामी के जो अपोनेंट थे उनको तैयारी करने का थोड़ा सा ज्यादा मौका मिल गया और भुवन कापड़ी ने इस मौके को बहुत बेहतर तरीके से उठाने की कोशिश की, इसको लाभ लेने की उन्होंने कोशिश की। भुवन कापड़ी के पक्ष में उनका सौम्य व्यवहार तो गया ही, साथ साथ जब पार्टी ने उनको कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी तो इससे उनके कद में बढ़ोतरी हो गई और स्थानीय जनता के बीच में यह मैसेज चला गया कि भुवन कापड़ी कांग्रेस के भीतर एक बड़े नेता हैं। ऐसे में जो पुष्कर सिंह धामी है उनको टक्कर देने के लिए भुवन कापड़ी बड़े नेता हो सकते हैं। इस बीच जब पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बना दिया गया तो ऐसा लगने लगा था कि भुवन कापड़ी की मुश्किलें थोड़ा सा बढ़ सकती हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ एक पूरा अमला होता है, पूरा तामझाम होता है, सरकारी मशीनरी के साथ साथ तो बड़े कॉरपोरेट का पूरा समर्थन होता है, पार्टी के संगठन का पूरा समर्थन होता है। उससे ऐसा लगने लगा था कि कापड़ी की पोजीशन थोड़ी सी खराब हो गई है। लेकिन भुवन कापड़ी अपनी मेहनत लगातार जारी रखे रहे और एक एक बूथ पर जाकर, एक एक गांव में जाकर, एक एक कस्बे में जाकर उन्होंने इस माहौल को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश की और आखिर में ऐसा हुआ जो हम सब ने देखा। भुवन कापड़ी करीबन 6,500 से 7,000 बीच के आसपास के मतों से चुनाव जीत गए। पार्टी इस हार को कैसे देख रही होगी इस पर तो हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन आम आदमी ये बात बहुत स्पष्ट रूप से सोच रहा है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों की हार आखिर क्यों हो जाती है। ये सोचने की बात है कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ऐसे तीसरे मुख्यमंत्री हैं लगातार जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए चुनाव हारे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इसको भी समझने की आवश्यकता है। क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी थोड़े से दूर हो जाते हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनमें अहंकार की कोई ऐसी भावना जागृत हो जाती है जो मतदाताओं के हृदय को प्रभावित करती है और मतदाता उनसे दूर हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो इंटेंशनली बीएसपी के वोट कांग्रेस के खेमे में ट्रांसफर नहीं होते, जबकि हमने पूरे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी देखा और उत्तराखंड में भी देखा, ज्यादातर बीएसपी के वोट बीजेपी के खाते में आए हैं। लेकिन खटीमा विधानसभा क्षेत्र में बीएसपी के वोट सीधा सीधा कांग्रेस के खाते में गए, जिससे कांग्रेस के प्रत्याशी को फायदा मिला है। तो साथियों, पुष्कर सिंह धामी की हार का यह कारण हमने जो था वो समझा। मैं तमाम दर्शकों से आग्रह करूंगा कि उनके पास भी हार के कारणों का अगर पता उन्होंने लगाया हो तो वो भी अपनी टिप्पणी लिखकर हार के कारणों को हम तक पहुंचा सकते हैं। और आपसे दो विशेष आग्रह हमेशा की तरह,
यदि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने मित्रों तक पहुंचाइए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।